आज हम ड्राइंग में जो शीट बनाएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की, जो कि आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। ये ड्राइंग हमें शीट में बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बेस रेक्टेंगल है 55 बाई 50 mm का। उसके ऊपर एक साइड में 5 बाई 30 mm का रेक्टेंगल बना हुआ है सामने से अगर हम देखते हैं, और एक क्यूब बना हुआ है ऊपर 25-25-25 का। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में सारी डायमेंशन दे रखी हैं। हमें इसे आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक दोनों व्यूज़ में बनाएंगे। आइसोमेट्रिक में ऐसे ही जैसे कि ये बना हुआ है, और ऑर्थोग्राफिक में बनाने के लिए इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाने पड़ते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू में जब इसे हमें बनाना है तो 3 एक्सिस बनाते हैं हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री का होता है। जिससे क्या होता है कि ये हमें एक 3D इमेज की तरह दिखाई देता है, जिससे कि हम सारी डायमेंशन क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं तो पेंसिल स्केल से बना रहा हूँ सिर्फ शीट पे। आप लोगों को ये प्रॉपर ड्राफ्टर से बनानी है अपनी शीट पे, और उसके बाद बनाने के बाद सबमिट करवानी है मुझे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ शीट पे बना के कि इसको बनाना कैसे, स्टेप बाय स्टेप पूरा। उसके बाद आपको खुद ये बनानी है, अपने आप प्रिपेयर करके इसे सबमिट करवाना है आज शाम तक। ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम CMD लैब में एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की ड्राइंग बनाएंगे। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ड्राइंग हमें बनानी है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें 3 एक्सिस बनानी होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री एंगल का होता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स हैं, ये टुवार्ड्स लेंथ इसकी 55 है, विड्थ 50 है, हाइट 10 यहाँ से और 25 यहाँ से दिखाई दे रही है हमें। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका बेस बनाना है, जो कि 55 mm लेंथ और 50 mm विड्थ का है। तो हम एक्सिस को इनको नेम दे देते हैं, एक्स, वाई, जेड। तो एक्स एक्सिस के अलोंग सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 55 mm की। उसके बाद हाइट के अलोंग 10 mm टुवार्ड्स वाई एक्सिस और 10 mm यहाँ से टुवार्ड्स वाई एक्सिस बनाएंगे। उसके बाद 50 mm टुवार्ड्स जेड एक्सिस के पैरेलल 50 mm इधर की तरफ बनाएंगे, और 15 mm हाइट लेंगे इसकी ऊपर की तरफ। अब ये बनाने के बाद जो हमने यहाँ से 10 mm और यहाँ से 10 mm लिए, उसको हम या तो सीधे जोड़ देंगे या फिर इसके पैरेलल 10 mm पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद देखो, हमें जो विड्थ दे रखी है, ये दे रखी है 55 mm। अब ये 55 ये टोटल 50 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 25 है इतनी, और यहाँ से ये 5 है। तो 25 और 5 हो गए 30। तो अब जो ये विड्थ बचती है, ये बचती है हमारी 20 mm। तो हम यहाँ से 50 mm ये लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 15 mm ऊपर जाएंगे, फिर 20 mm बैक आएंगे पैरेलल टू दिस लाइन, फिर 5 mm डाउन आएंगे। अब 5 mm डाउन आने के बाद क्या करेंगे, हम इसको इससे मिला देंगे इस लाइन से। अब ये पार्ट बन गया। अब इसके बाद इधर आएंगे, यहाँ से इस लाइन के पैरेलल, जेड एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जेड एक्सिस के पैरेलल 25 mm। और अब देखो, ये यहाँ पे जो दे रखी है, ये भी इसकी, ये पूरा स्क्वायर दे रखा है 25 स्क्वायर नहीं, क्यूब है। 25 इसकी हाइट है, 25 लेंथ है, 25 विड्थ है। तो ये 25 हमने यहाँ से इधर लिया, 25 ऊपर, और यहाँ से भी 25 ऊपर। फिर उसके बाद इस लाइन के पैरेलल 25 यहाँ से, और इसी लाइन के पैरेलल 25 यहाँ से, और इनको मिला दिया और एक स्ट्रेट डाउन 25 mm की लाइन बना दी, ठीक है। तो अब क्योंकि 25 mm की लाइन तो नीचे तक आएगी, ये 5 mm ऊपर है, तो इसे हमने यहाँ से इस लाइन से जोड़ दिया, इस लाइन के पैरेलल। कौन सी? एक्स एक्सिस के पैरेलल। यहाँ से भी एक लाइन को एक्स एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ से भी एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब इस लाइन को 5 mm जो है, ये आएगी हमारी जेड एक्सिस के पैरेलल। तो जेड एक्सिस के पैरेलल बनाने के बाद ये हमारी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। अब ये ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद डायमेंशनिंग करनी है। मैंने एरोज नहीं बनाए इसमें, आप लोगों को प्रॉपर एरोज बनाने 3:1 में। तो इसकी सारी डायमेंशन हमें दिखाई दे रही हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में जहाँ जहाँ जितनी भी डायमेंशन है पूरी सब दिखाई दे रही हैं। 10, 15, 50, 55 सारी डायमेंशन हम देख पा रहे हैं।
तो सबसे पहले हमें ये ड्राइंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद हमें इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाने हैं। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली हमने। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर की तरफ आता है इसका फ्रंट व्यू, ये आएगा नीचे टॉप व्यू और इधर साइड व्यू। तो अब देखो हम इसको इधर से देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे इधर की तरफ से, तो ये 55 mm जो लेंथ है ये हमें सामने से दिखेगी। तो ये जो पोर्शन जो इधर से हमें सामने से दिखेगा, इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा उसे हम इधर फ्रंट व्यू में बनाएंगे। तो सबसे पहले कुछ हाइट लेके, इससे रैंडमली ले सकते हैं आप 20 mm तक, तो कुछ हाइट लेके यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 55 mm की। अब 55 mm की लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें देखो ये वाला पूरा पोर्शन, ये पोर्शन दिखाई देगा सामने से, जब हम देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल दिखाई देगा 55/10 का। तो हम यहाँ पे एक 55/10 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये 10 है, 55/10 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हमें जो ये वाला पोर्शन है ऊपर, ये पोर्शन ये दिखाई देगा। अब क्योंकि देखो ये पूरा 55 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 25 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 30। तो 30 और ये इसकी हाइट है 5 mm, क्योंकि 15 ये पूरा है और 10 ये है, तो ये बचेगा 5 mm। तो 30/5 का एक ये रेक्टेंगल हमें सामने से दिखाई देगा जब हम सामने से देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये रेक्टेंगल ये बनाएंगे यहाँ से 15/30 का। ये बनाने के बाद अब हमें जो सामने से दिखाई देगा वो जो ये क्यूब है इसका ये वाला सरफेस, तो ये एक स्क्वायर है 25, 25, 25, 25। तो अब हम यहाँ से 30 के बाद जो ये बचेगी, अब क्योंकि ये 5 mm ऊपर से दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो हमें 25 ड्रॉ करनी है वो यहाँ से इस लाइन से ड्रॉ करनी है 10 mm के बाद। तो 25 तो ये बचा है, क्योंकि 55 में से 30 निकाल दिया हमने। अब 25 हम ऊपर, 25 इस साइड में, 25 इस साइड में जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा ये तैयार हो जाएगा फ्रंट व्यू। अब हमें फ्रंट व्यू की डायमेंशनिंग करनी है। ये साइड हमें पता है 25 है, ये साइड हमें पता है 25 है, ये 10 है, ये टोटल 15 दिखा सकते हैं इसको, या फिर यहाँ से 10 हटा के इसको 10 और 5 कर सकते हैं, ठीक है। और ये 30 है। अब ये 30 हम यहाँ भी दिखा सकते हैं और हम दूसरी ड्राइंग में भी दिखा सकते हैं 30। अदरवाइज हमने यहाँ पे ये 55 दिखा रखा है और ये 25 है, तो 55 - 25 से 30 है, ये अपने आप डिफाइन हो जाती है डायमेंशन। अब हमें बनाना है इसका साइड व्यू। तो अब जब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे तो इस डायरेक्शन से यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये इसका साइड व्यू दिखाई देगा। तो साइड व्यू में सबसे पहले क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन जो हमें नीचे से दिखाई देगा। तो साइड व्यू बनाने के लिए हमने जो फ्रंट व्यू बनाया है, फ्रंट व्यू से हम ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्शन लाइन। एक प्रोजेक्शन ये वाली लाइन यहाँ से, एक यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक इससे यहाँ से ड्रॉ करेंगे और एक ऊपर से। तो अब हमें पता चल गया है कि 10 mm की डिस्टेंस कहाँ पे है, 15 mm की डिस्टेंस कहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह का। ये 5 यहाँ से बनाएंगे, ये 50 mm की लाइन हो जाएगी। यहाँ से 10 mm लेंगे हम, यहाँ से 15 mm। फिर ये देखो ये पूरी कितनी है, ये 50 mm है पूरी, तो 25 mm तो यहाँ पे है और 5 mm यहाँ पे है, तो ये 25 और 25 और 5 हो गए 30। तो अब यहाँ पे बचेगा 20 mm। तो हम बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 50 mm की एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, उसके बाद 15 mm तक ऊपर जाएंगे, उसके बाद 20 mm बैक, उसके बाद 5 mm डाउन, और उसके बाद अब हमने ये ड्रॉ कर लिया इसका बेस। अब उसके बाद जब हम इधर से देखेंगे तो ये जो क्यूब दिख रहा है सामने, ये भी हमें दिखाई देगा। ये 25, ये 25, ये 25, लेकिन 5 mm हम यहाँ पे ले चुके हैं, तो ये 25 यहाँ से स्टार्ट ना होकर यहाँ से हम 20 ऊपर जाएंगे, फिर 25 इधर जाएंगे, फिर 25 डाउन आएंगे, फिर 5 इधर, फिर 5 अप। तो हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से 20 mm अप जाएंगे, उसके बाद हम 25 इधर आएंगे, 25 डाउन आएंगे, फिर 5 इधर जाएंगे, फिर 5 अप। तो ये पूरा हमारा ये क्लोज सर्किट बन जाएगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगी ड्राइंग ये वाली। अब फ्रंट व्यू बन गया, साइड व्यू बन गया। अब बनाना है हमें टॉप व्यू। अब देखो टॉप व्यू जो है, हम जब ऊपर से देखेंगे यहाँ से इधर से, तो हमें टॉप व्यू दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें जो ये बेस वाला रेक्टेंगल है ये दिखाई देगा 55/50 का।
तो हम पहले तो यहाँ से प्रोजेक्शंस डाल देंगे, सारे 3 लाइन्स के ये प्रोजेक्शन आ जाएंगे। अब ये लेंथ तो हमारी 55 हमारे पास है, हमें पता है। अब हमें लेनी है ये लेंथ 50 की, तो 50/55 का हमने बना दिया रेक्टेंगल। अब जब हम इसे दोबारा ऊपर से देखेंगे तो हमें ये 25 का स्क्वायर दिखाई देगा और ये 20/30 का रेक्टेंगल। तो यहाँ से हम इस कॉर्नर पे जब बनाएंगे तो ये हम बनाएंगे सबसे पहले 20/25 का एक स्क्वायर, सॉरी 25/25 का एक स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर बन जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे रेक्टेंगल। तो इस तरह से हम ये ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर सपोज करो इसमें हम कुछ और ऐड करते हैं, जैसे कि अब इसके बाद इसके टाइटल बॉक्स बनाना है आप लोगों को। टाइटल बॉक्स बनाने का तरीका आपको पता ही है। टाइटल बॉक्स बनाने के लिए आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं, 120 लेंथ, 100 mm हाइट। उसके बाद उसको डिवाइड करना है बराबर बराबर पार्टों में, 50-70 के पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद जो 100 mm उसे 5 कॉलम्स में डिवाइड करना है, और 5 कॉलम्स में डिवाइड करने के बाद उसमें सबसे पहले कॉलेज नेम, अपना नेम, रोल नंबर, शीट नंबर और टाइटल। टाइटल में आप लिखोगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 2। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की 2 ड्राइंग हम पहले बना चुके हैं, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 3 लिख के ये ड्राइंग आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना आप लोगों को आता है। इस तरह से बॉक्स बनाना है, उसके बाद एक ट्रेपेजियम बनाना है, एक सर्कल बनेगा यहाँ पे और एक बड़ा सर्कल यहाँ पे। तो इस तरह से आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का सिंबल बनाना है इस ड्राइंग में। ये ड्राइंग बनानी है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये फ्रंट व्यू, ये मैं आप लोग को समझ में आ जाए इसलिए लिख रहा हूँ बस। फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये टॉप व्यू। ये आपको नहीं लिखना है ड्राइंग में, ये आपको समझ में आ जाए। ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू और ये टॉप व्यू, और इसकी डायरेक्शन फ्रंट व्यू की हमने इधर से बनाई है। अपने रेस्पॉन्स के लिए हम इधर से भी फ्रंट व्यू ले सकते हैं। उसके बाद फिर साइड व्यू ये हो जाएगा, ये नहीं रहेगा साइड व्यू। अगर हम फ्रंट व्यू इधर से लेते हैं यहाँ से, तो साइड व्यू इधर से होगा, ना कि इधर से। ठीक है, तो आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू की ड्राइंग्स बनानी है। और उसके बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में भी आपको डायमेंशनिंग करनी है प्रॉपर एरोज के साथ, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। और ये देखना है कि एक व्यू में जो डायमेंशन डिफाइन कर दी, जैसे कि ये यहाँ से कर दी है, ओके, ये मैंने डिफाइन नहीं की, ये 50 mm आएगी। ये 50, और डायमेंशन हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखी जाती है, तो ये 50 mm आएगी यहाँ पे। तो अब मैंने जैसे यहाँ डिफाइन कर दी है, तो इसके लिए भी प्रोजेक्शन हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से एक लाइन लेंगे 45 डिग्री पे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से इस तरह से प्रोजेक्शंस लेके इसके सामने बना सकते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्शंस बनाने भी आप लोगों को आते ही हैं। तो आपको ये ड्राइंग शीट कंप्लीट करनी है आज। आपके पास जो ड्राइंग शीट्स हैं उसमें, और कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी है। मैं एक क्विज डाल दूंगा और वो क्विज भी आपको कंप्लीट करके सेंड करना है। ओके, थैंक यू।